नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी कुरान की कहानी हजरत नूह। दोस्तों, आपकी कौम पहले तो एक ईश्वर पर विश्वास रखती थी, उसकी प्रार्थना करती थी, भविष्य जीवन का यकीन रखती थी और अच्छे कार्य करती थी। फिर जब इस कौम के अच्छे लोगों का जो चरित्रवान और पवित्र थे देहांत हो गया, तो और लोगों को इनके देहांत पर बहुत दुख हुआ, तो लोगों ने इनकी मूर्तियां बना ली, जिनको वे ये नाम दिया करते थे वूद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र। फिर लोगों को इन मूर्तियों से प्रेम हो गया और लोगों ने इन मूर्तियों को अपने मृत चरित्रवान लोगों का चिन्ह बना लिया। शहर वाले इन मूर्तियों को अधिकतम स्थान देने लगे। उनका लक्ष्य उन मृत चरित्रवान लोगों को सम्मान देना था। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए, यहाँ तक कि बड़ों का देहांत हो गया और छोटे बड़े हो गए। फिर छोटों ने इन मूर्तियों की समानता को और बढ़ाया, उनके सामने झुकने लगे और फिर ये मूर्तियां इस कौम के दिलों में एक बड़ा स्थान बनाने लगी। जब दूसरा वंशज शुरू हुआ तो ये लोग इन मूर्तियों की प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि ये ईश्वर हैं जिनके सामने झुकना और सजा करना जरूरी है, परंतु वे इन मूर्तियों की प्रार्थना करने लगे और बहुत से लोग भटकने लगे। ऐसे समय में ईश्वर ने इस कौम के पास नूह को भेजा ताकि वह उन्हें सीधे पथ की ओर निर्देश करे, मूर्ति पूजा से उन्हें रोके और एक ईश्वर की प्रार्थना की ओर उन्हें बुलाए। परंतु नूह अपने कौम के पास आए। उन्होंने उनसे कहा कि यह कौम, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अल-मोमिनून 23। लेकिन इन लोगों ने नूह का इनकार किया और उनकी एक बात भी स्वीकार नहीं की। तो नूह ने उन्हें डराया और ईश्वर के दंड से चेतावनी दी और कहा, मुझको तुम्हारे बारे में बड़े सख्त दिन के अजाब का डर है। अल-शूरा 135। तो इन लोगों ने कहा, तो जो उनकी कौम में सरदार थे वे कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में पड़े देखते हैं। अल-आराफ 60। नूह ने उन्हें यह जवाब दिया, उन्होंने कहा, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं दुनिया के परवरदिगार का पैगंबर हूँ। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैरख्वाही करता हूँ और मुझको खुदा की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। अल-आराफ 61-62। तो नूह की बातों से उनकी कौम ताज्जुब में पड़ गई और कहने लगी, आप तो हमारी तरह ही एक मानव हैं, तो आप ईश्वर के रसूल कैसे हो सकते हैं? और जिन लोगों ने आपकी बातों का पालन किया है वे सब दुर्जन हैं। फिर यह कि तुम्हें हमसे ज्यादा इज्जत नहीं है, परंतु तुम लोग हमसे अधिक न उच्च स्थिति वाले हैं और न धनी, और हमारा ये ख्याल है कि तुम लोग अपनी इन बातों में झूठे हो। और इस कौम के लोगों ने आपस में एक दूसरे से यह कहने लगे कि यह तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है और खुदा चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी सुनी नहीं। इस आदमी को जो दीवानगी का मर्ज है। अल-मोमिनून 24-25। इस कौम ने आपस में एक दूसरे को मूर्ति पूजा पर प्रोत्साहन किया और कहने लगे कि अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना और वद और सुवा और यगूस और यऊक और नस्र को कभी न छोड़ना। नूह 23। तो नूह ने उनसे कहा, क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वह तुमको डराए। अल-आराफ 63। और नूह दयालुता और कोमल पक्ष अपनाते रहे, लेकिन उनकी कौम और जिद्दी बनती गई और नूह उन्हें हर समय बुलाते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा, जब लोगों ने माना तो नूह ने खुदा से अर्ज की कि परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से वे और ज्यादा भागते रहे। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको माफ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए और अड़गे और अकड़ बैठे। नूह 5-7। नूह ने उन्हें हर प्रकार से बुलाया, फिर मैं उनको खुले तौर पर भी बुलाता रहा और खुले और छिपे हर तरह समझाता रहा और कहा कि अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो कि वह बड़ा माफ़ करने वाला है। नूह 9-10। इनमें से कुछ लोगों ने मामूली बहाने बना लिया और कहने लगे, वे बोले कि क्या हम तुमको मान लें और तुम्हारी पैरवी करने वाले तो नीच लोग हुए हैं। अल-शूरा 111। तो नूह ने उन्हें दयालुता और उपदेशा के स्वर में यह जवाब दिया। नूह ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि वे क्या करते हैं। अल-शूरा 112। नूह ने उनसे ये कहा, उनका हिसाबे आमाल मेरे परवरदिगार के जिम्मे है, काश तुम समझो। अल-शूरा 113। नूह ने उनसे ये भी कहा, और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूँ। अल-शूरा 114। और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूँ। हूद 29। कैसे मैं उस समूह को अपने आप से दूर कर दूँ जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, मेरी मदद करते हैं और मेरे संदेश को फैलाने में मेरी सहायता करते हैं। फिर उनसे कहा, और है मेरी कौम के लोगों,
अगर मैं उनको निकाल दूं तो खुदा के अजाब से बचाने के लिए कैन मेरी मदद कर सकता है? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? हूद 30 मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूँ। अल-शूरा 115 गोरे काले, छोटे बड़े, धनी निर्धन और इज्जतदार बेइज्जतदार के बीच कोई अंतर किए बिना सारे लोगों को चेतावनी देते रहे, और जब लोगों के पास कोई सबूत न रहा, वे नूह की बातों का जवाब न दे सके, तो लोगों ने नूह को पत्थरों से मारकर हत्या कर देने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि नूह अगर तुम मानोगे नहीं तो पत्थर मार मार कर हलाक कर दिए जाओगे। अल-शूरा 116 जब नूह को यह विश्वास हो गया कि यह लोग न बात सुनेंगे और न सीधे पथ पर चलेंगे, तो नूह ने ईश्वर से यह प्रार्थना की कि वे उसको इस जिद्दी कौम से सुरक्षित रखे। नूह ने कहा कि परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझको झुठला दिया, सो तू मेरे और उनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको बचा ले। अल-शूरा 117 118 तो अल्लाह ने नूह को कश्ती बनाने का आदेश दिया। हमने उनकी तरफ वही भेजी है कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। नूह 27 नूह ने कश्ती बनाना प्रारंभ कर दिया। तो नूह ने कश्ती बनानी शुरू कर दी, और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते। हूद 38 तो नूह उन्हें बड़े प्यार और नरमी से यह जवाब देते, तो जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ाते हो उसी तरह एक वक्त हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हूद 38 फिर नूह ने उन्हें धमकाया और ईश्वर से डराया, और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। हूद 39 नूह बड़ी मेहनत के साथ काम करने लगे, यहाँ तक कि कश्ती पूरी बन गई। फिर ईश्वर ने नूह को यह आदेश दिया कि वह ईमान वालों को और हर प्राणी में से एक एक जोड़े को अपने साथ कश्ती में बिठा ले, यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ जाए और तंदूर उबल पड़े तो हम कहेंगे हर जाति में से दो दो के जोड़े उसमें चढ़ा लो, और अपने घर वालों को भी, सिवाय ऐसे व्यक्ति के जिसके बारे में बात तय पा चुकी है और जो ईमान लाया हो उसे भी, किंतु उसके साथ जो ईमान लाए थे वे बहुत थोड़े थे। हूद 40 तो नूह ने ईमान वालों को और हर प्राणी में से एक एक जोड़े को अपने साथ कश्ती में सवार कर लिया। उसने कहा, उसमें सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से इसका चलना भी है और इसका ठहरना भी, निस्संदेह मेरा रब अत्यंत क्षमाशील दयावान है। हूद 41 जब नूह ईमान वालों और जानवरों को लेकर कश्ती में सवार हो गए और हर एक अपनी अपनी जगह बैठ गया, तो जोरदार बारिश होने लगी और जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगा। तब हमने मूसलाधार बरसाते हुए पानी से आकाश के द्वार खोल दिए और धरती को प्रवाहित स्रोतों में परिवर्तित कर दिया, और सारा पानी उस काम के लिए मिल गया जो नियत हो चुका था। और हमने उसे एक तख्तों और कीलों वाली नौक पर सवार किया जो हमारी निगाहों के सामने चल रही थी। ये बदला था उस व्यक्ति के लिए जिसकी कद्र नहीं की गई। अल-कमर 11-14 नूह अपने उस पुत्र को देखते रहे जो उन पर ईमान नहीं लाया और डूब जाने के डर से भागने का प्रयास कर रहा था, तो नूह ने उसको आवाज दी। नूह ने अपने बेटे को जो उससे अलग था पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, तू इनकार करने वालों के साथ न रह। हूद 42 लेकिन पुत्र ने ईमान लाने से और अपने पिता की नसीहत सुनने से इनकार किया और अपने पिता नूह से यह कहा, उसने कहा, मैं किसी पहाड़ से जा लगूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हूद 43 नूह अपने पुत्र की ओर प्रेम से देख रहे थे और यह कह रहे थे, आज अल्लाह के आदेश फैसले से कोई बचाने वाला नहीं है, अतः कोई बच नहीं सकता सिवाय उसके जिस पर वह दया करे। हूद 43 बस कुछ ही क्षण बीते थे कि इतने में दोनों के बीच लहर आ पड़ी और डूबने वालों के साथ वह भी डूब गया। हूद 43 नूह को अपने पुत्र पर तरस आया, तो वह उसकी मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि ईश्वर ने नूह से उनके परिवार वालों को मुक्ति देने का वादा किया था। परंतु नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घरवालों में से है और निस्संदेह तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम भी है। हूद 45 तो ईश्वर ने जो कि नूह के सदाचरण परिवार वालों को मुक्ति देने का वादा किया था, ये कहते हुए उत्तर दिया, नूह, वह तेरे घरवालों में से नहीं, वह तो सर्वथा एक बिगड़ा काम है। हूद 46 धर्म में कोई दलाली नहीं है, परंतु वह आपके परिवार का सदस्य नहीं है, और जब तक वह एक ईश्वर पर ईमान नहीं लाएगा तो केवल आपका पुत्र होना ही उसके लिए कोई लाभ की बात नहीं होगी। जब पानी से सारी पृथ्वी डूब गई और सारे काफिर विनाश हो गए और कहा गया, ऐ धरती, अपना पानी निगल जा, जमीन से निकलने वाला पानी बंद हो गया और आकाश को यह आदेश दिया गया, और आकाश, तू थम जा। हूद 44 आकाश बरसने से रुक गया और बारिश थम गई।
और वह नाव जूदी पर्वत पर टिक गई। हूद 44। ये वह पहाड़ है जिस पर नाव टिकी थी। नूह को यह आदेश दिया गया, कहा गया, ए नूह, हमारी ओर से सलामती और उन बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर और उन गिरोहों पर होगी जो तेरे साथ वालों में से होंगे। हूद 48। नूह और उनके साथी ईमान वाले कश्ती से उतर गए। इन लोगों ने एक नगर बसाया, पौधे लगाए, अपने साथ लाए हुए जानवरों को छोड़ दिया। इस प्रकार से पृथ्वी में विकास होने लगा और लोग पीढ़ी पीढ़ी के बाद बढ़ते गए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें।